कल हम लोग लगाए थे 12 क्वेश्चन समाकलन का। चलते हैं 13वां क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है। कहता है कि आप इसका इंटीग्रेशन करें। आपने कहा कि अगर हम साइन को मांगते हैं तो साइन का अवकलन कास फाई होता है, लेकिन समस्या यहाँ है ये है कि ये भी कास है, तो इस कास को साइन में कर लेते हैं। साइन में करने के लिए सबसे आसान सा तरीका है कि हम इसको लिख सकते हैं 3 साइन फाई माइनस 2 और ये कास फाई डी फाई और अपान इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1 माइनस कास स्क्वायर फाई और ये 4 साइन फाई कर सकते हैं। अब आपने कहा ध्यान दीजिएगा कि यह रिजल्ट है 1 माइनस कास स्क्वायर फाई को साइन स्क्वायर फाई लिखते हैं, तो इसको बदल दीजिए। तो यहाँ 3 साइन फाई माइनस 2 कास फाई डी फाई और यहाँ पे हो गया 4 और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई। अब आप मान लेते हैं क्या, साइन फाई को मान लिया t, साइन फाई का अवकलन होता है कास फाई डी फाई dt। अब आपका ये क्वेश्चन जो है वो चेंज हो रहा है इंटीग्रेशन 3 साइन फाई को t माना था t माइनस 2 और ये हो गया dt और ये हो गया 4 + t स्क्वायर माइनस 4t। ठीक, अब आपने कहा कि यह नीचे वाला प्रोडक्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3t माइनस 2 dt और ये t माइनस 2 का होल का स्क्वायर है। अब हमको एक छोटा सा सिमिलर यहाँ लिख रहे हैं, नॉर्मली तरीके से भी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे हम बताया था कल कि आंशिक भिन्न तोड़ करके, और आंशिक भिन्न तोड़ेंगे तो यह किस प्रकार का है, तो इतने को आप यहाँ लिखते थे अपान a अपान 1 घात प्लस b अपान 2 घात करके भी हम कर सकते थे। एक छोटा सा तरीका यहाँ दिख रहा है, अगर हम चाहें तो हम यहाँ से इसको अलग रूप में t माइनस 2 को कुछ मान लेते हैं, कुछ अलग रूप पे दीजिए। तो हमने मान लिया कि मान लीजिए कि यह p है, ठीक ना। तो जब मान लिया तो अवकलन कर लीजिए, तो dt = dp। अब अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन 3, ध्यान दीजिएगा 3 हम जब माने हैं तो t को t + 2 भी लिख सकते हैं। तो t की जगह पे रखते हैं क्या, t + 2 माइनस 2 ब्रैकेट बंद और dt की जगह पे dp और यहाँ पे t माइनस 2 को आपने t माना है यानी कि t स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया 3p + 6 - 2 p स्क्वायर और ये हो गया dp कर सकते हैं। ये हो गया 3 अपान p, ये हो गया 4 अपान p स्क्वायर और ये हो गया dp। हम इसको अगर व्यवस्थित करें तो देखिए 3 अपान p dp 4 p के पावर -2 dp कर सकते हैं। ये हो गया 3 log p 4 p के पावर -2 का समाकलन करेंगे -1 अपान p होगा, तो ये हो गया -1 अपान p प्लस कांस्टेंट c। जहां p था p की वैल्यू रखिए। चलिए ये हो गया 3 log p की जगह पे हमको दिख रहा है t - 2 4 t - 2 प्लस कांस्टेंट c। t भी माना गया था तो t की जगह पे साइन फाई रख सकते हैं। तो 3 log ये हो गया t की जगह पे रख सकते हैं साइन फाई -2 4, ये हो गया साइन फाई -2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है आंसर, नोट कर लें आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कर्म ने प्रॉपर्टी बताया था किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कहा कि होल का स्क्वायर लिखा है गुणनखंड के रूप में और ये होल का स्क्वायर है, तो आप इसको लिखते हैं पहले नॉर्मली आंशिक भिन्न तोड़ना है, तो x - 2 x - 1 का होल का स्क्वायर। आपने कहा कि जो सिंगल पावर वाला है उसको आप लिख लें a अपान x - 2। जो 2 घात के रूप में है, रूल कहता है कि पहले 1 घात फिर 2 घात, 2 भागों में करेंगे। तो आपने कहा b अपान x - 1 1 घात और ये 2 घात हो गया। अब जैसे नॉर्मली हल करते हैं, चलिए एलसीएम ले लीजिए। x - 2 x - 1 का स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं तो x - 2 x - 1 का होल का स्क्वायर कट गया, x - 2 से भाग दिया कट गया, x - 1 का इसके साथ इंटू कर लेंगे और प्लस यह कट गया, एक घात है अभी, यानी x ऋण 2 x ऋण 1 b
या दोनों घात कट गया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए तो x ऋण 2 c कर सकते हैं। ये कट गया, यहाँ x इंटू, तो यहाँ आप तोड़ेंगे अगर तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x a कर सकते हैं। इसका इंटू कर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 b कर सकते हैं और x माइनस 2 c कर सकते हैं। अब आपने कहा कि सब x स्क्वायर को एक साथ रख ले, तो x स्क्वायर कॉमन करेंगे, a प्लस बी दोनों के साथ x स्क्वायर है। और x की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस 2xa माइनस 3xb प्लस cx में x कॉमन करेंगे तो बचेगा माइनस 2a 3b और cx। फिर अचर पद की बात करते हैं जिसमें बिना x का है, तो प्लस a 2b और 2c। अगर हम तुलना करते हैं गुणांकों की तो पहला a प्लस बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इधर एक्स स्क्वायर है नहीं यानी 0। इक्वेशन फर्स्ट कर ले, x का गुणांक माइनस 2a माइनस 3b और c, x का गुणांक 1 लिखा। इक्वेशन सेकेंड, यहाँ बात करते हैं a प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट है नहीं। अब आपके पास तीन समीकरण है, तीनों को हल करना है। पहला समीकरण a प्लस बी के रूप में है, हमने कहा ठीक है। अगले दो में हम कोशिश ये करें कि c कट जाए, तो इससे भी एक a b के रूप में समीकरण आएगा, एक दिया गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब आपको दिखा कि c कटाने के लिए समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से गुणा करके 3 वाले के नीचे लिख लीजिए, तो ऋण 4a ऋण 6b 2 गुणते c और 2 गुणा करके आप यहाँ नीचे लिखते हैं तो देखिए c से c कट गया, ऋण 3a 4b बराबर 2, समीकरण 4 बोल सकते हैं। अब 4 और पहले को लेकर सॉल्व करना है, तो अब एक छोटा सा ट्रिक दिखा कि आप इसमें 3 से गुणा कर लीजिए। समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर लीजिए, तो 3 से गुणा कर लेंगे तो 3a 3b बराबर 0 और 4 को इसके नीचे लिख लीजिए, 3a ऋण 4b बराबर 2। अगर हम जोड़ देंगे तो a वाला प्रोडक्ट कट गया, घट गया ऋण b 2, तो b का मान ऋण 2 दिखा। इस b के मान को 1 में रख दीजिए, 1 का समीकरण a धन b बराबर 0, a ऋण b बराबर 0, तो a बराबर 2 हो गया। जब a व b का मान आ गया है तो आप किसी समीकरण को ले लीजिए, 2 या 3 किसी को ले लीजिए। मान लीजिए हम 3 को लेते हैं, 3 वाला समीकरण आपके पास समीकरण नंबर 3 क्या है, 3 में दिख रहा है a प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। a और b की वैल्यू को रखते हैं, a की वैल्यू 2, यहाँ 2 माइनस 2c 0, तो 2 माइनस 4 2c, तो माइनस 2 2c, तो 2c इज इक्वल टू 2c की वैल्यू 1 हो गई। तो जब आपके पास a b c की वैल्यू आ गई है तो आप इसको यहाँ रखेंगे, इसको ले लेते हैं इस इंटीग्रेशन के साथ। तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन a यानी 2 अपान x माइनस 2 दिख रहा है, b यानी माइनस 2 अपान x माइनस 1 दिख रहा है, और यहाँ 1 अपान x माइनस 1 का होल का स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए dx। अलग अलग करेंगे तो यह dx अपान x माइनस 2 माइनस 2 dx अपान x माइनस 1, और ये ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 के पावर माइनस 2 dx कर सकते हैं। 2 log x माइनस 2 माइनस 2 ये log x माइनस 1, x माइनस 1 के पावर माइनस 2 का समाकलन x के पावर n पे, x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपान माइनस 1, माइनस 1 अपान x बोल दीजिए, माइनस 1 अपान x और प्लस कांस्टेंट c। हम इसमें से 2 कॉमन करें तो log x माइनस log y, log x अपान y भी लिख सकते हैं, तो log x माइनस 2 x माइनस 1 अपान x माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें। 14 नंबर लग गया, चलते हैं 15 नंबर पे। 15 पहले क्वेश्चन को देखिए, आंशिक भिन्न तोड़ना है। देखते देखते आपने कहा पहले इसको लिख लीजिए तो आपको दिखाते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन को देखने से आपने लगा कि यह वह है जिसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो डबल पद के साथ लिखते हैं।
तो पहले जो नॉर्मल है आपने उसको x प्लस 1 को a के साथ ले लिया। यह वह है जो गुणनफल नहीं हो सकता है, तो bx प्लस c और x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। नॉर्मल तरीके से हम ऐसे मिलते हैं जैसे पहले आप करते करिए, तो x माइनस 1 x प्लस 1 और यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 लघुत्तम लेंगे तो x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 इससे भाग के कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो x स्क्वायर a हो गया, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा करते हैं तो x प्लस 1 bx प्लस c हो जाएगा, ये कर लिया। अब आपके पास x माइनस 1 है, x स्क्वायर 1a इंटू कर लेते हैं तो bx स्क्वायर cx bx प्लस c। अब आपने कहा कि अगर गुणांकों को एक साथ लेना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर a bx स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो a प्लस b मिल रहा है, यहाँ आपको कॉमन किया x तो b प्लस c मिला, और कांस्टेंट में a और प्लस c एक साथ हो सकता है। अब अगर हम गुणांकों की तुलना करें तो चलिए a प्लस b, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ है नहीं यानी 0 इक्वेशन फर्स्ट, x में लेते हैं b प्लस c, x का गुणांक 1 दिख रहा है सेकेंड, और कांस्टेंट हमारे पास a प्लस b माइनस 1 है इक्वेशन थर्ड। अब हम ये कहते हैं कि इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, a b c की वैल्यू को निकाला जाए। पहले चलिए हमने कहा कि a b के रूप में समीकरण है, इन दोनों को मिला के हम a और b के रूप में समीकरण बना लें तो कैसे होगा, तो घटा दीजिए इन दोनों समीकरण को, चिन्ह बदल गया, ये c से c कट गया, बचा क्या माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 4 हो गया। अब आप समीकरण 1 व 4 को ले लीजिए, आपने कहा समीकरण 1 व 4 से 1 क्या है, तो आपने कहा a धन b 0 है, 4 क्या है तो ऋण a धन b 2 है, जोड़ देंगे तो a वाला प्रोडक्ट कटा 2b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू 1, इस b की वैल्यू को यहाँ रखिए, a प्लस 1 0, a की वैल्यू माइनस 1, a और b आ गया, और यहाँ आप दूसरे को ले लेते हैं तो दूसरा समीकरण आपके पास b प्लस c इज इक्वल टू 1 है। कौन सा समीकरण है ये, समीकरण नंबर 2 आपके पास है, ये इसमें रखते हैं वैल्यू, तो b की वैल्यू 1 प्लस c 1 से 1 कट गया, c की वैल्यू 0 आ गई, आपके पास a b c तीनों वैल्यू आ गए। इस तीनों वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे और इसको ले लेते हैं इंटीग्रेशन के साथ, तो चलिए लिख लेते हैं इंटीग्रेशन a यानी कि माइनस 1 अपान x प्लस 1, c 0 हो गया तो यहाँ bx बचा, रखते हैं तो सिर्फ x बच रहा है, b की वैल्यू रखा तो x अपान x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट बंद कर दीजिए dx। इसको दो भागों में अगर हम लोग तोड़ लें तो आपने कहा माइनस को बाहर कर लीजिए, 1 अपान x प्लस 1 माइनस को बाहर करते हैं ये dx, यहाँ x dx x स्क्वायर प्लस 1, अगर हम मान लें x स्क्वायर प्लस 1 को t तो ये हो गया 2x dx dt, तो x dx को dt अपान 2 बोलेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन दिया था माइनस 1 अपान x प्लस 1 dx, और ये क्वेश्चन 1 अपान 2 dt अपान t हो गया। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये log x प्लस 1 है, 1 अपान 2 log t को रख न दीजिए डायरेक्ट, t की वैल्यू रख दिया, अब प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, आंसर नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आमतौर पे आप कहते हैं कि इसका गुणनखंड कर लीजिए, अगर इसका गुणनखंड कर लेंगे तो आपने कहा कि 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसे लिख सकते हैं। बात आती है कि इसका समाकलन करना है, तो यह क्वेश्चन देखने से लगा कि पहले इसको आंशिक भिन्न में किया जाए। चलिए लिखते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बात आती है कि यह किस प्रकार का आंशिक भिन्न है, तो यह तो नॉर्मल है, यह वह है जिसका गुणनखंड नहीं कर सकते, तो डबल पद के साथ लिखते हैं, तो a अपान 1 प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चलिए अब आप नॉर्मली इसका एलसीएम अगर लें तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे भाग गया कट गया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए, यह कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे
तो 1 प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी कर लीजिए, ये कर गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए इंटू करते हैं तो बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स। अब अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट की तो देखिए एक्स स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी मिला। एक्स वाले को लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ और यहाँ में एक्स कॉमन करेंगे तो बी प्लस सी मिला। कांस्टेंट की बात करते हैं तो ए और सी दिख रहा है तो यह ए धन सी हो गया। अब यहाँ अगर हम लोग इसके गुणांकों की तुलना करें तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर है नहीं मतलब 0। यहाँ आते हैं बी प्लस सी, एक्स का गुणांक है इधर है नहीं मतलब 0। यहाँ हमारे पास a प्लस सी कांस्टेंट 1 है तो 1 हो गया, इक्वेशन थर्ड। अब आप इस तीनों समीकरण को हल करके a b c का मान चाहते हैं, ठीक ना, तभी ना इसके रिजल्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहला a प्लस बी है, हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों को ले लें तो a और b के रूप में एक और समीकरण हो तो c को कटा दीजिए, तो c को कटाने के लिए घटा देते हैं, ठीक ना, तो c कट गया, यहाँ बच गया माइनस a b माइनस 1, इसको आप इक्वेशन 4 बोल दीजिए। समीकरण 1 और 4 को सॉल्व करते हैं तो आपने कहा समीकरण 1 और 4 को आप ले लीजिए। एक हमारे पास a धन b 0 है, 4 वाला माइनस a धन b माइनस 1 है, अगर हम जोड़ देते हैं कट गया 2b माइनस 1, b की वैल्यू माइनस 1/2। आप इस मान को समीकरण 1 में रखना चाहते हैं तो समीकरण 1 की बात अगर आप कर रहे हैं तो a धन b 0 है तो a माइनस 1/2 0, a की वैल्यू 1/2 आ गया, दो वैल्यू आ गए। आप समीकरण नंबर 2 को ले लीजिए, समीकरण 2 को लेते हैं तो 2 हमारे पास b धन c आपके पास 0 है, रखिए b की वैल्यू को माइनस 1/2 c 0, c की वैल्यू 1/2 आ गया। आपके पास a b c तीनों वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे और इसको ले लेंगे इस इंटीग्रेशन के साथ। चलिए यहाँ हो गया इंटीग्रेशन a तो 1/2 1 प्लस एक्स, यहाँ आइए b की जगह पे माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स, c की जगह पे 1 तो माइनस एक्स प्लस 1/2, तो यहाँ हो गया माइनस एक्स प्लस सी यानी 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यह ब्रैकेट बंद कर दीजिए dx। इसको अलग अलग करना चाहें तो 1/2 dx 1 प्लस एक्स, 1/2 माइनस एक्स dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ तोड़े तो 1/2 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस रिजल्ट की बात किया जाए तो देखिए यह प्लस था, इसको माइनस को बाहर कर रहे हैं आप तो ये प्लस हो जाएगा बेटा। अगर इसको मान लेते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t तो 2x dx dt, हम x dx को dt/2 बोलेंगे। आइए क्वेश्चन पे 1/2 dx 1 प्लस x, 1/2 था, x dx की जगह पे 1/2 dt बोलेंगे तो 1/2 dt और t 1/2 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 ये log का फार्मूला हो गया 1 प्लस एक्स, 1/4 log t को रख दीजिए यहाँ जिसको t को माना था आपने, 1/2 ये फार्मूला है tan इनवर्स का, tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c, नोट कर ले। चलिए इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने सबसे बड़ा चीज हमने बताया था हमेशा ऊपर छोटा होना चाहिए, दोनों की घात बराबर है, छोटा करने के लिए चलिए भाग देते हैं। तो भाग आप कक्षा 9 में पढ़े थे, कितना बार जा रहा है तो एक बार ले जा सकते हैं, एक का गुणा कर लीजिए, चिन्ह बदल लेते हैं, कर गया ये। अब जब ऐसे टूट गया तो इसके लिखने का तरीका है जितना बार गया वह जो शेष है और अपान में आप ये लिखते हैं, ये dx हो गया। आप इसको अलग अलग करेंगे तो 1 dx 2 dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे इसका फार्मूला है, आपको नोट करवाया गया था कि इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस कांस्टेंट c होता है
तो इस फार्मूले पे आप इसको तोड़ेंगे और ये तो नॉर्मल सा है। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो आपने कहा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस 1 x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c करेंगे तो यहाँ देखिए 2 से 2 कर गया, x प्लस log x माइनस 1 x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 की बात आती है। 18 नंबर को देखने से देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आपको रूल बताते हैं। इसका जब हम आंशिक भिन्न तोड़ेंगे तो यह क्वेश्चन बराबर होगा 3 घात है, a बटा में 1 घात, फिर b बटा में 2 घात, फिर c बटा में 3 घात लिख लेंगे। हम कहते हैं कि उतना लंबा जाने से अच्छा है यहीं पे छोटा कर लीजिए ना, वो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। छोटा करने का मतलब कि x माइनस 1 को अगर t मान लें तो करेंगे अवकलन dx और dt। हम यहाँ से x को 1 इधर आएगा तो t प्लस 1 कर सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन पे, x स्क्वायर की जगह पे t प्लस 1 का होल का स्क्वायर, t प्लस 1 और यहाँ t यानी t क्यूब और टोटल कोष्टक बंद कर दीजिए, ये dt हो गया। हम इसको तोड़ेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 2t और t प्लस 2 और t क्यूब कर दीजिए ये dt के साथ। फिर इसको आप व्यवस्थित कर लीजिए, इंटीग्रेशन t स्क्वायर 3t 3t के घात 3 dt। अलग अलग कर लेते हैं तो अलग अलग करेंगे तो देखिए t स्क्वायर अपान t क्यूब कटेंगे 1/t बचेगा, dt कटेगा 2 घात, ये तो 2 घात यहाँ नीचे बचेगा तो 3 dt अपान t स्क्वायर, ये भी अलग हो गया इसके साथ तो 3 dt अपान t क्यूब। आपने कहा कि एक बार और इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, 1/t dt, 3 ऊपर जाएगा dt, इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो t के पावर माइनस 3 dt कर सकते हैं। इसका समाकलन हो गया log t, इसका समाकलन हो गया माइनस 1/t, x के पावर n पे समाकलन, और इसका समाकलन कर लीजिए तो t के पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, यानी यहाँ हो गया log t 3/t प्लस -2 माइनस 3/2 नीचे आ जाएगा t स्क्वायर c। हमारे पास t तो माना गया था तो t क्या माने थे आप, x माइनस 1, जहां जहां t है आप वहां x माइनस 1 कर लीजिए, जहां जहां 3 लिखा वहां आप x माइनस 1 कर लीजिए, तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें। तो चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आसान सा दिख रहा है कि अगर मान लीजिए, देखिए तरीके बहुत सारे हैं, सिंपल सा तरीका 2x अपान इतना लिखा आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए, तो यह इसका भी गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, इसका भी गुणनखंड नहीं कर सकते, तो दोनों वह तरीके पे हो गए। यानी इसको लिखेंगे ax प्लस b अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसको लिखेंगे तो cx प्लस d अपान इतना। वैसे भी कर सकते हैं, एक नॉर्मल तरीका हमको दिख रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर को t मान लें तो जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो हमको ये दिख रहा है कि यह क्वेश्चन ऊपर हो गया dt, नीचे t प्लस 1 और t प्लस 2। एक नोट याद रखिएगा कि आंशिक भिन्न तोड़ने में अगर 2 पद आपको नीचे कोष्टक में दिख रहे हैं और दोनों पदों में एक पद एक अंक का अंतर है, क्योंकि 1 है यहाँ 2 है, तो एक का अंतर अगर दिखता है तो डायरेक्ट इसका आंशिक भिन्न का फार्मूला है, अगर ऊपर 1 है नीचे में एक पद का अगर अंतर है तो इसका आंशिक भिन्न का फार्मूला होता है क्या, तो इसका रूल है 1/, में छोटा भाग ऋण 1/, में बड़ा भाग लिखते हैं। या आपको अगर शक लगता हो तो आप इसको नॉर्मली a अपान t प्लस 1 प्लस b अपान t प्लस 2 वाली प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। और आप फिलहाल में आप नोट रखिए, याद रखिए कि अगर 1/, में नीचे 2 पद दिए गए हैं, दोनों में एक अंक का अंतर अगर होता है, 1/, में छोटा भाग ऋण 1/, में बड़ा भाग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन दिख रहा है कि ये log का फार्मूला है, ये भी log का फार्मूला है। हम इसको log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 2 प्लस कांस्टेंट c लिखते हैं। log x माइनस log y को log x अपान y लिखते हैं। तो log की प्रॉपर्टी पे
log t प्लस 1 और t प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट c लिखते हैं। क्वेश्चन में t नहीं था, t को माना गया था, तो t की जगह पे हम x स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये हो गया log x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन आपको 20 नंबर दिख रहा है। आपने कहा कि अगर इसको भी मान लेते हैं t, तो 2x dx dt, यानी हम x dx को dt अपान 2 बोलेंगे। क्वेश्चन चेंज 1/2 ऊपर हो गया dt t माइनस ए स्क्वायर t माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आंशिक भिन्न तोड़ना है, तो आपने कहा t माइनस ए स्क्वायर t माइनस बी स्क्वायर, दो पद हैं और ये आपका गुणनखंड के रूप में, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब अंक होता है, यह एक एक घात का है। तो आपने कहा a बटा में t ऋण a का वर्ग और b अपान t माइनस बी का स्क्वायर कर लीजिए। नॉर्मली हम लोग उत्तम लेते हैं, एलसीएम जिसको आप बोलते हैं, तो t माइनस ए स्क्वायर t माइनस बी स्क्वायर, तो t माइनस ए स्क्वायर हो गया, यहाँ t माइनस बी स्क्वायर हो गया, इससे भाग दे कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए। t माइनस बी स्क्वायर a और यहाँ t माइनस ए स्क्वायर बी, ये कट गया। यहाँ हमारे पास 1 t माइनस बी स्क्वायर ए और t माइनस ए स्क्वायर बी दिख रहा है। अगर हम तुलना करते हैं t के, तो a प्लस बी मिला और कांस्टेंट में हम देखते हैं माइनस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी। इतना तुलना करेंगे, अगर हम लोग यहाँ तुलना करते हैं तो देखिए a प्लस बी t का गुणांक है, इधर कुछ है नहीं t वाले में, तो पहला समीकरण a प्लस बी 0 मिला। ये कांस्टेंट है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ये एक क्वेश्चन सेकेंड होगा। दोनों को सॉल्व करना है, तो दोनों को सॉल्व करने में माइनस बी स्क्वायर से इंटू कर लीजिए पहले में, इसके नीचे लिख लीजिए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी 0, जोड़ देंगे कर गया। यहाँ हमने कॉमन किया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बी ये 1, तो बी की वैल्यू 1 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी को माइनस कॉमन करके हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बी हो गया। हमारे पास रिजल्ट है a प्लस बी 0, तो a की वैल्यू माइनस बी, तो a इसको रखेंगे यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a की वैल्यू हो गई। a और b का मान आ गया है, आप इसको यहाँ रखेंगे, इसको उठा के यहाँ रख लीजिए। तो पहले से ही 1/2 है, इंटीग्रेशन a, तो a की जगह पे 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले से यहाँ t माइनस ए स्क्वायर है, b माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर t माइनस बी स्क्वायर, और ये dt दिख रहा है। दोनों में 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन कर लें, बच गया, ऐसे कर लीजिए, बच गया dt अपान t माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ हो गया इंटीग्रेशन dt अपान t माइनस बी स्क्वायर। आपने कहा कि चलिए इसका समाकलन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लाग की प्रॉपर्टी है और ये भी लाग है, प्लस सी। लाग की प्रॉपर्टी कहती है लाग x माइनस लाग वाई, लाग x अपान वाई कर लीजिए, तो 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लाग की प्रॉपर्टी पे t माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, टी तो माना गया था, तो टी की जगह पे एक्स स्क्वायर आप रख ले, तो टी की जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लाग हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। तो ये जाके आपका आंसर हो रहा है, एक बार पूरा ध्यान से देख लें, नोट कर सकते हैं आप इसको। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आपने कहा कि यह फार्मूला है, गुणनखंड करते हैं तो ए क्यूब कर लीजिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले पे, तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यह वह पद है, आंशिक भिन्न तोड़ने पे जाएंगे तो यह वह पद है जिसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो यह डबल पद के साथ जाएगा। पहले नॉर्मली हम इसका क्या करते हैं कि आंशिक भिन्न तोड़ते हैं, तो 1 इतना लिख लीजिए, a अपान 1 प्लस एक्स, यह बी एक्स प्लस सी अपान 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
आसान सा है कि आप इसका एलसीएम लें तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यह कट गया इससे, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए, यह कट गया, इसका यहाँ गुणा करते हैं तो 1 प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी कर सकते हैं, अपान कट गया 1, यहाँ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए है, इंटू करते हैं तो बी एक्स प्लस सी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स होगा। अगर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ए एक्स बी एक्स स्क्वायर तो ए प्लस बी आ गया। एक्स वाले को लेंगे तो माइनस एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, कामन करेंगे तो माइनस ए बी प्लस सी। कांस्टेंट की बात करते हैं तो ए प्लस सी मिला। अगर हम तुलना करते हैं गुणांकों की तो पहला a प्लस बी, एक्स स्क्वायर गुणांक इधर है नहीं यानी 0, इक्वेशन फर्स्ट। माइनस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स का गुणांक है इधर है नहीं यानी ये भी 0। कांस्टेंट में a प्लस सी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों समीकरण को हल करके एबीसी का मान निकालना है। एबी के रूप में समीकरण है, इनको और इनको हल करके एबी के रूप में बनाने के लिए घटा दीजिए, घटा के सी को घटा देते हैं तो -2a प्लस बी -1, इक्वेशन 4 हो गया। फर्स्ट और 4 को सॉल्व करना चाहते हैं, आपने कहा फर्स्ट व 4 को ले लेते हैं तो पहला इक्वेशन हमारे पास a प्लस बी 0 है और फोर्थ वाला -2a प्लस बी -1 है। घटा दीजिए तो घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, कटेगा। 3a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे 1/3। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट था यानी a प्लस बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू रखते हैं तो 1/3 b 0, तो b की वैल्यू -1/3। आप इक्वेशन यहाँ आ जाइए थर्ड पे तो थर्ड नंबर आपको दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं थर्ड की तो a धन c बराबर 1 है, a का मान 1/3 रख दीजिए तो 1/3 c 1 तो 1 - 1/3 c की वैल्यू 2/3 लीजिए। तीनों मान आ गए। अब इस तीनों मानों को आप यहाँ रखेंगे और इसको उठा के आप इंटीग्रेशन के साथ ले लेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन a तो 1/3 1 प्लस एक्स, b की जगह पे माइनस रखेंगे तो -x, c की जगह पे 2 तो यहाँ हो रहा है -x प्लस 2/3 रहेगा 1 - x प्लस x स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करिए और ये dx हो गया। अब हम बात करते हैं इसके समाकलन की। अब इसको बात किया जाता है कि इसका समाकलन करिए तो नॉर्मली आप ध्यान अगर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ व्यवस्थित कर देते हैं। पहले इसको अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो -x प्लस 2 1/3 1 - x प्लस x स्क्वायर और ये dx, कुछ ऐसे हुआ, ठीक ना। अब क्या किया जाए तो सब नॉर्मली तरीके से आप इसको देखिए। अगर हम इसको टोटल को अगर हम t मानते हैं, चलिए मान लीजिए 1 - x प्लस x स्क्वायर को आपने t माना, करते हैं अवकलन 1 का 0 -1 2x और dx और ये dt। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको t मानते हैं तो यहाँ ऊपर कुछ ये आना चाहिए, ठीक नहीं है। हम देखते हुए व्यवस्थित करते हैं तो घबराइएगा मत, यहीं पे हम रुक रहे हैं, पहले आप इसको नोट करें। हमने यहाँ मान लिया था, अब इसको इसके आगे सॉल्व करने के लिए पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं तो रुक जाइए, पहले इसको इरेज कर लेने दीजिए। अब बात करते हैं कि हमको ऊपर जब हम माने हैं तो रिजल्ट चाहिए, ऐसा रिजल्ट ये वाला dx के साथ ये यहाँ चाहिए, नहीं है तो आप व्यवस्थित करिए, आपका काम है। चलिए व्यवस्थित करना आपको दिखा देते हैं कैसे करेंगे। आपने कहा कि 1/3 dx/1 प्लस x, हमने ये कहा 2x चाहिए, हमारे पास माइनस है तो माइनस को बाहर करें, माइनस बाहर होगा तो चिन्ह बदलेगा तो -1/3 x -2। हमको 2x चाहिए, 2 चाहिए तो यहाँ क्या करते हैं कि 2 से गुणा,
और 2 से भाग कर लीजिए, कर लिया, ठीक है। -1 चाहिए तो देखिए आप यहाँ dx लिख लीजिए और जैसे था 1 - x + x² रहने दीजिए। अब आप इसको लिख सकते हैं 1/3 dx/1 + x 1/6। यहाँ 2x हो गया, हमको 2x - 1 चाहिए तो 1 -4 हो रहा है ना, 2 दूना के 4, तो ऋण 1 कर लेंगे तो ऋण 3 होगा यहाँ। और यहाँ पे हमारे पास 1 - x + x², ये dx हुआ। अब आप कहते हैं कि dx के साथ ये वाला प्रोडक्ट 2x - 1 दिख रहा है, तो इतना अपान ये अलग कर ले और -3 के साथ अलग कर ले, इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। तो 1/3 dx 1 + x 1/6 2x - 1 dx 1 - x + x²। देखिए -3 के साथ बाहर करेंगे तो माइनस प्लस 3/6 यानी 1/2, और यहाँ हो गया dx 1 - x + x²। अब आपका यह क्वेश्चन चेंज हो रहा है क्योंकि आपने माना हुआ है, तो चलिए रखते हैं 1/3 dx 1 + x 1/6, ऊपर मानने की वजह से आपके पास dt हो गया, t हो गया, और ये 1/2 ऑप्शन यहाँ dx। ये आपने कहा कि 1, इसमें से माइनस कॉमन करें तो x² - x। हमने ये कहा कि यहाँ क्या जोड़े क्या घटाएं, तो -x पहले एक बार रहने देते हैं, ऐसे कितना हो गया, इधर मिटा दिया जाए, इसकी कोई जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं कि क्या करें। 1/3 dx 1 + x 1/6 dt/t 1/2। आपने कहा ना इसको 1 - x², यह 2ab दिख रहा है तो 2ab, 2 से 2 कटेगा, x - x है। b की जगह पे 1/2 है तो b का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे, तो 1/2 का वर्ग 4, 1/4 जोड़ दीजिए, 1/4 घटा दीजिए। अब आपने कहा कि यह रिजल्ट 1/3 dx 1 + x, इधर चल रहा है 1/6 dt/t, यहाँ है 1/2, ऊपर है dx 1। ध्यान दीजिएगा, इस रिजल्ट को अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो x - 1/2 का होल का स्क्वायर, x - 1/2 का होल का, x - 1/2 का होल का स्क्वायर, -1/4 बाहर हो रहा है तो प्लस के साथ 1 में 1/4 जोड़ देंगे तो 5/4 हो जाएगा, प्लस में 5/4 हो जाएगा। आप कहते हैं कि 1/3 dx 1/x 1/6 है, ये हो गया t 1/2। हम अगर बात करें तो इसको रूट में √5/2 का होल का स्क्वायर और x - 1/2 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। दिख रहा है आपको। अब आपने कहा कि जो लास्ट वाला रिजल्ट आपको दिख रहा है, तो लास्ट वाला, अगर लास्ट वाले क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपने कहा कि वह आपका फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है, a² - x² की बात करते हैं, तो a² - x² की बात करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि ये x² - x था, x² - x है, यानी प्लस होना चाहिए था, ये प्लस हो गया। ये बाहर हो रहा है तो माइनस के साथ बाहर हो रहा है, -1/4, तो 1 - 1/4 यानी कुल मिला के 3/4 हो रहा है, ये 3/4 प्लस के साथ, इसको स्क्वायर लिखेंगे तो √3/4 ऐसे। अब आपने कहा कि ये 1/3 log 1 + x हो गया, 1/6 log t हो गया। आपको याद होगा dx/a² + x² 1/a, tan इनवर्स x/a होता है 1/a, ये tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c
तो 1/3 ये हो गया log 1 + x 1/6 log। आपको याद होगा t हमने माना था 1 - x + x² 1/√3 tan इनवर्स 2x - 1/2 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और प्लस कांस्टेंट से ध्यान दीजिएगा ये आपका आंसर है। ध्यान से नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है आपको, सॉल्व करना है। नॉर्मली अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो देखिए इसका जब आंशिक भिन्न तोड़ेंगे तो यह किस टर्म का है, आप देखेंगे a/x - 2 होल के पावर 3 घात है, तो पहले b/1 घात, c/2 घात, d/3 घात। नॉर्मली आप लोग उत्तर लेके सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कि बड़ा हो जाए, अगर हम कहें तो इसको छोटे तरीके से कर लें, बड़ा लग रहा है तो हमने x + 1 को मान लिया t, तो dx ये dt। अब हमने कहा कि जहां जहां x है, अगर x की बात करें तो t - 1 दिख रहा है, x की जगह पे आपने कहा t - 1, ये हो गया dt, ये हो गया t³, x की जगह पे t - 1 - 2, यानी हमारे पास रिजल्ट ये हो रहा है। रिजल्ट कितना, तो आपने कहा इसको व्यवस्थित कर लीजिए, तो यह t² + 1 - 2t + 1, और यहाँ dt है, और यह t³ t - 3। ठीक, ऊपर वाला रिजल्ट अगर हम बात करें तो ऊपर वाले में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कितना, तो t² - 2t + 2, और ये t³ t - 3, और ये dt है। देखिए यहाँ भी वही t घात आ गया, t की घात 3 के रूप में है, तो t की घात 3 की बात करते हैं तो मानी मत छोड़िए, सिंपल तरीका से ही लगा लिया जाए इसको। आंशिक में चलिए तोड़ते हैं, तो आपने कहा x² + 1 x - 2 x + 1 का क्यूब a/x - 2, 3 घात है तो पहले 1 घात, फिर 2 घात, फिर ये 3 घात ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो ये x² + 1 x - 2 x + 1 का क्यूब। एलसीएम लेंगे तो यह x - 2 x + 1 का क्यूब, इससे भाग दिया कट गया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए। x + 1 का क्यूब a, इससे भाग देंगे तो 1 घात कटेगा, 2 घात अभी है, तो x - 2 और 2 घात यहाँ लिख लेंगे b, 2 घात कटेगा तो 1 घात रह जाएगा, तो x - 2 x धन a, यहाँ c हो जाएगा, और x - 2 ये d, ये तो कट गया। अब आपने कहा कि x² + 1 a³ तोड़ लीजिए इसको, a³ b³ 3x² a, यहाँ x - 2 है, ये x² + 1 + 2x b हो जाएगा। इसको इंटू करते हैं तो x² - x - 2 c, x - 2 d हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमको इंटू करना है, इसको इंटू कर लेते हैं तो x² + 1 और x³ 1 3x² ये a हो गया। यहाँ आपने कहा कि x के घात 3 x 2x का वर्ग, गुणा करते हैं 2x का वर्ग हो गया, ऋण 2 हो गया, ऋण 4x, और ये b हो जाएगा, और x का वर्ग x - 2 ये c, और x - 2 आप c लिख सकते हैं। आपने कहा कि इसको कटा दीजिए। अब हम यहाँ अगर इक्वेशन की बात करें तो 3 घात वाले को एक साथ लेते हैं, x के घात 3a x के घात 3b, बस यही 2 है, तो यहाँ a + b हो गया। 2 घात की बात करें तो 3a धन c, 3a धन c। 1 घात की बात करें तो 3a धन b। देखिए यहाँ आपके पास x - 3x 4x -3x हो गया, तो -3b -c और प्लस d, ये x वाला है। कांस्टेंट की बात करते हैं तो a
-2b -2c और -2d, यानी 1 2 3 4 समीकरण आपके पास बनेंगे। आप करते हैं तुलना। पहला a घन b, x के घात 3 इधर है नहीं यानी 0, इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया 3a + c x स्क्वायर 1 सेकेंड। यहाँ बात करते हैं तो 3a 3b -c + d, x है यानी है नहीं 0 3। वहां बात करते हैं तो a -2b 2c और 2d 1 इक्वेशन 4। अब हमारे पास इस 4 समीकरणों को हल करना है और 4 समीकरणों को हल करके हमको ABCD का मान निकालना है, ठीक ना। तो पहले इतना नोट करिए आप। चारों समीकरणों को देखने से लगा, देखिए ध्यान से कि हम लास्ट 2 को देखते हैं, तीसरे और चौथे को। तो D कटा दें तो ABC के रूप में आएगा, और फिर इसको इसके साथ लेकर के C कटा दें तो AB के रूप में समीकरण होगा। यह पहले दिया गया कर लेंगे। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कहाँ हमारे पास रिजल्ट कैसा माना गया था। समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपने कहा कि पहले हम ले लेते हैं 2 3 और 4 को। समीकरण 3 और 4 को लेते हैं तो समीकरण 3 व 4 से अगर हम ध्यान दें क्या करना है तो हमको D को कटाना है। तो 2 से गुणा कर लीजिए। इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो 6a 6b 2c 2d बराबर 0। 4 को लिख लीजिए इसके साथ। a 2b 2c 2d इज इक्वल टू 1। d कट गया तो 7a 8b 4c बराबर 1। इसको अगर हम इसके साथ दूसरे के साथ लेना चाहेंगे तो c कटाना है तो 4 से इसमें गुणा कर लीजिए। 2 वाले में 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 से 12a और 4c बराबर 4 जोड़ दीजिए, कट गया। यहाँ हो गया 19 से 8b बराबर 5। आप इसमें अपने मन से या तो b को कटाइए या किसी को कटाइए। मान लीजिए हम a ही को कटाना चाहते हैं, b को कटाना चाहते हैं तो 8 से गुणा कर ले पहले में। 8a 8b बराबर 0, यह कट गया। जोड़ लीजिए इसको, तो जोड़ेंगे तो 19 और 27, 19 और 8 जोड़ेंगे 20 और 27, 27a बराबर 5। a का मान 5/27। यहाँ रखेंगे पहले वाले में तो b का मान है ऋण 5/27 आ गया। 2 मान आ गए, b का मान रख दिया। अब आप आते हैं यहाँ दूसरे में आइए। दूसरे में अगर आप आते हैं तो दूसरे में आप आते हैं यहाँ एक और मान निकालना है भी। तो 3a की जगह पे 5/27 धन c बराबर 1, ये हो गया 9। तो c बराबर 1 ऋण 5/9, तो c का मान 4/9 आ गया। 3 मान आ गए। अभी d निकालना है तो आप आ जाइए 4 नंबर को ले लीजिए। इक्वेशन 4 को लेते हैं। चलिए यहीं पे सॉल्व कर दिया जा रहा है। 4 को लेते हैं। अगर आपने लिया 4 को, अगर 4 को लिया जाता है तो हमारे पास रिजल्ट है a की जगह पे 5/27 -2b, तो b की जगह पे 5/27 है। 2c 4/9 कर दीजिए। 2d ये 1, तो ये 5/27 हो गया। 10/27 कर सकते हैं। 8/9 2 गुणित d 1, तो ये हो गया 15/27। आप लोग उत्तर ले लीजिए ना 27, तो ये हो गया 5 धन 10 ऋण 3 और 3 के 24 और 27 गुना के 54 d बराबर 1। यहाँ हमारे पास हो गया 15 में से 24 घटा दीजिए, ये उधर जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया। 15 में से 24 घटा देंगे यानी कि 15 यानी 5 9 9 54 d बराबर 27। 27 को इधर लाते हैं ऋण 9 ऋण 27 54 d कर देंगे, ठीक ना। व्यवस्थित करते हैं तो हमारे पास ये हो गया 36 54 d। तो d का मान ऋण 36/54 कर लीजिए। तो d का मान ही कटेगा, किससे कटा दें। 9 चौके 36 9 छक 54 ऋण 2/3 d का मान आ गया। यानी आपके पास ये a b c d चारों मान आ गए। अब जब चारों मान आ गए हैं तो आइए इंटीग्रेशन पे, समाकलन पे। तो समाकलन में देखिए यहाँ a b c d का मान रखेंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं, मान वैल्यू रखते हैं पहले।
इसको ए बी सी डी को छोड़ के बाकी कोई वेरिएबल स्क्वायर दिया जा रहा है। चलो वैल्यू को पुट किया जाता है तो आपके पास इंटीग्रेशन ए की जगह पे 5/27 लिखा, कितना है x माइनस 2, b की जगह पे माइनस 5/27 है x प्लस 1, c की जगह पे 4/9 x प्लस 1 का स्क्वायर, d 2/3 और x प्लस 1 का क्यूब, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये dx हो गया, dx हो गया। अब आपको एक नॉर्मली इसका समाकलन करना है। चलिए समाकलन कर ले रहे हैं, अब आसान हो गया। हल समीकरण को, चारों समीकरण को हल करना लंबा था, हल करके एबीसीडी का मान निकालना जरूरी था। जब मान निकल गया तो ये आसान हो गया। चलिए समाकलन करते हैं। 5/27 आप इसको लिख सकते हैं लाग है, यानी लाग x माइनस 2, ये भी हो गया 5/27 कर सकते हैं, लाग x प्लस 1, ये हो गया 4/9, ऊपर जाएगा तो x प्लस 1 की पावर माइनस 2 और x के पावर माइनस 2 का समाकलन माइनस 1/x, तो ये हो गया माइनस 1/x कर लीजिए, माइनस 2/3, इसका समाकलन हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस 3 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट 6। इन दोनों में 5/27 कामन कर लीजिए, log x माइनस log y, तो log x अपान y को लेंगे, x माइनस 2 x प्लस 1, ये हो गया 4/9 x धन 1, यहाँ हो गया, देखिए ऋण 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ऋण धन 1/3, ऋण 2 है तो नीचे ला दीजिए, तो x प्लस 1 के पावर 2 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका आंसर है, नोट कर लें। आप 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए ऊपर 4 घात है, गुणा करेंगे तो 3 घात, ऊपर वाला बड़ा है नीचे की तुलना में, पहले इसको गुणा कर लीजिए। अगर हम इसको गुणा करते हैं तो x के घात 4 dx है और ये x के घात 3 x का वर्ग, x के घात 3 x का वर्ग धन x ऋण 1, कुछ ऐसे हो रहा है। अब आप इसको पहले भाग दे रहे हैं, तो चलिए भाग देते हैं, एक x बार ले जाएंगे, गुणा कर लीजिए, x के घात 4 x के घात 3 x का वर्ग ऋण x, चिन्ह बदल दें, कट गया, x के घात 3 x का वर्ग x, धन एक बार ले जा सकते हैं, x के घात 3 x का वर्ग x ऋण 1, चिन्ह बदल दें, चिन्ह बदल देंगे तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, नहीं हुआ। आपका जो क्वेश्चन था बढ़ गया कितना, x प्लस 1 अपान इतना, तो इतना को हम यही रहने दें, x माइनस 1 x प्लस 1 और ये आपका dx हो गया। ये तो भी हमने सिंपल किया। अब आपको क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, तो आपने कहा कि इसको अभी हमको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, ठीक ना। तो चलिए हम बस इसको समीकरण नंबर कैपिटल A मान के यही छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इस भाग को लेते हैं आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए। तो आपने कहा कि 1 अपान x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, यह कैसे तोड़ेंगे, तो यह तो सिंपल है, यह जिसका गुणनफल नहीं कर सकते हैं तो डबल पद के साथ चलते हैं। तो आपने कहा a अपान x माइनस 1, यह bx प्लस c x स्क्वायर प्लस 1, नॉर्मली हम इसका एलसीएम लेंगे तो यह x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 यही हो गया, और इसका यहाँ इंटू कर लीजिए तो x माइनस 1 bx प्लस c कर लेंगे, तो यह कट गया। अब आपके पास रिजल्ट है 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 1a, जिसका इसमें इंटू करते हैं bx स्क्वायर cx माइनस bx प्लस c माइनस c। अब हम यहाँ x स्क्वायर वाले को एक साथ लेंगे तो a प्लस b मिला, x को लेंगे तो माइनस b प्लस c मिला, कांस्टेंट में a माइनस c है। तुलना अगर हम लोग करते हैं गुणांक की तो a प्लस b, x स्क्वायर इधर है नहीं यानी 0, इक्वेशन फर्स्ट,
माइनस बी प्लस सी, एक्स का गुणांक भी नहीं है, ये भी 0। यहाँ a माइनस सी हमारे पास 1 है, इक्वेशन थर्ड। हम ये करते हैं कि तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालिए। तो हमने कहा कि पहले वाले को छोड़ते हैं तो दूसरे से सी को कटा दीजिए, दूसरे को से सी को कटा देंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट को इसी के साथ लिख लीजिए, तो फर्स्ट को लिखेंगे, कट गया, 2a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1/2 हो गई, a की वैल्यू आ गई। इसको अगर हम यहाँ रखते हैं तो b की वैल्यू माइनस में आ रहा है, 2 वैल्यू आ गई। चलिए यहाँ आइए, तो माइनस यानी प्लस 1/2 सी 0, तो सी की वैल्यू भी माइनस के साथ आ गई। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है, और इस वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पे और इसको उठा के रखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो चलिए आपने कहा समीकरण ए को ले लेते हैं, ए ही पे छोड़े थे हम रिजल्ट से, ए से। तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन x प्लस 1 प्लस ए यानी 1/2 x माइनस 1, bx प्लस सी का मतलब b की जगह पे -1, तो माइनस एक्स, सी यानी -1, तो माइनस को बाहर कर लीजिए, तो x प्लस 1/2 और यहाँ x स्क्वायर प्लस 1, आप ब्रैकेट बंद करेंगे और ये हो गया dx। तो पहले आप इतना नोट करें, इतना नोट किया। अब हमको बस इसी का तो इंटीग्रेशन करना है, तो पहले इसको इरेज कर लिया जाए। कैसे करते हैं आपके सामने हो जाएगा। आप इसको इरेज किया तो आपके पास, आप इसको लिख सकते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन x dx 1 dx 1/2 dx अपान x माइनस 1, इसको इसके साथ ले लीजिए, तो 1/2 x dx x स्क्वायर प्लस 1 के साथ लेंगे तो 1/2 dx x स्क्वायर प्लस 1। हम यहाँ पे इसकी बात करें, अगर हम मान लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 को t माना, तो 2x dx dt यानी x dx को dt/2 बोलेंगे। आ जाइए क्वेश्चन पे, तो x dx 1 dx 1/2 dx अपान x माइनस 1, और यहाँ पे हो गया 1/2 dt/t 1/2 dx x स्क्वायर प्लस 1। अब जब बात करते हैं इसके इंटीग्रेशन की, तो आपने कहा कि क्या किया जाए, तो ये हो गया x²/2, इसका इंटीग्रेशन x, ये log का फार्मूला है x माइनस 1/4 log t 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। t माना गया था तो t की वैल्यू रखते हैं, तो x²/2 प्लस x 1/2 log x माइनस 1/4 log t की जगह पे x² प्लस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। रुक जाइए एक सेकेंड। तो जब आपने इतना किया, इधर आपको इसको नहीं नोट करना है क्योंकि ये पहले वाले टॉपिक का है, तो अब आपका ये जाके आपका ये आंसर है, ठीक ना। तो ये आपके जो एग्जाम्पल दिए गए थे, इसके पूरे के पूरे एग्जाम्पल लग गए। कल बात किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास प्रश्नावली रहेगी 7n। कल 7n को शुरू किया जाएगा। 7n में भी नियर अबाउट आपके पास 19 क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन जो लास्ट के थे, आप ध्यान दे रहे होंगे, 21, 22 और 23, तीनों थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो तीनों को ध्यान से देखिएगा। ये आपका आंसर हो गया है। तो आज के लिए बस इतना रहने दिया जाए। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रोक रोक के भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस रहने दिया जाए।